डियर स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अस। डिफ्यूजन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की एनर्जी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए कम क्यों पड़ जाता है, इनसफिशिएंट क्यों है ये। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑल द सेल्स आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। पहली बात तो ये होती है कि हम जो भी हैं एनिमल्स, हमारे जो सेल्स हैं, हमारे सेल्स हमारी बॉडी के अंदर हैं, हमारी मांसपेशियों में हैं, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते हैं। सेल्स नॉट इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द सराउंडिंग, जो हमारे आसपास का वातावरण है, हमारे सेल्स उसके साथ कांटेक्ट में नहीं आते हैं। Therefore, the diffusion is insufficient to meet the oxygen requirements in them. अब जो हमें ऑक्सीजन चाहिए, बाहर तो ऑक्सीजन है लेकिन हमारी बॉडी से टच होके वो हमें नहीं मिल सकती। वो हम प्रॉपर सांस लेंगे अपने अंदर तो ही हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। तो इंस्टेड ऑफ डिफ्यूजन, द डिफ्यूजन के बजाय दे यूज़ किया है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए। दे नीड स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स, उनको स्पेशल विशिष्ट अंगों की ज़रूरत होती है। इसके लिए फॉर ब्रीदिंग, सांस लेने के लिए, एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ये हो गया कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को हम अंदर लेते हैं, तो ये हो गया एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। कोई चीज़ जिंदा है या जिंदा नहीं है, उसके लिए कौन सा क्राइटेरिया हम यूज़ करते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि कोई भी चीज़ जो है वो जिंदा है, अलाइव है या नॉट अलाइव है। By using following criteria, फॉलोइंग हो गया ये नीचे जो दिया गया है, we can decide, हम ये डिसाइड कर सकते हैं whether a thing is alive or not, कि कोई चीज़ अलाइव है मतलब जिंदा है या जिंदा नहीं है। तो फर्स्ट है कि मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली। अगर बाहर से उसको कुछ स्टिमुलस दिया जाए, कुछ छेड़ा जाए, उकसाया जाए, तो हमें उसमें मूवमेंट देखने को मिलेगी। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ, सभी जो लिविंग थिंग्स हैं वो ब्रीथ करते हैं, मतलब वो सांस लेते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, सभी लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं। अब पेड़ ही है, पौधा पहले छोटा सा होता है, फिर और बड़ा हो जाता है, फिर उसके और पत्ते निकल आते हैं, फिर और होते हैं, फिर उसमें फल वगैरह लगने लग जाते हैं। तो पहले वो छोटा सा होता है ऐसे, फिर बढ़ता जाता है। तो लिविंग थिंग्स सारे ग्रो करते हैं। चौथा करेक्टरिस्टिक्स है लिविंग थिंग्स का कि ऑल लिविंग थिंग्स रिपेयर एंड रिप्रोड्यूस। देखो, अगर हमें कहीं चोट लग जाती है तो वहाँ पे धीरे धीरे जख्म आ जाता है, ये मतलब रिपेयर। और किसी पेड़ को भी आप देखो थोड़ा काट दो साइड से, तो धीरे धीरे वो जख्म उसका ही भर जाता है। वो रिपेयर भी करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी अपने जैसे दूसरों को पैदा करते हैं। जैसे पेड़ पे फल लगते हैं, फलों में बीज होते हैं, और वही बीज जब हम धरती पे लगाते हैं तो वैसे ही पेड़ फिर उगाते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही सभी जो जीव जंतु हैं उनके आगे भी वैसे ही बच्चे पैदा होते हैं। तो ये भी लिविंग थिंग्स ही कर सकते हैं। अब पत्थर आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, पत्थर को जहाँ से तोड़ दिया वो फिर वहाँ से दोबारा रिपेयर नहीं होगा अपने आप। ऑल लिविंग थिंग्स डाई, कहते हैं ना जो पैदा हुआ है वो आखिर मरेगा। तो ये है कि सभी लिविंग थिंग्स की एक लाइफ होती है, एक लाइफ स्पैन होता है उनका, उसके बाद वो मर जाते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा बाहर से क्या रॉ मटेरियल यूज़ किए जाते हैं। The important raw materials used by living organisms are food as a source of providing energy। एक तो बाहर से हम फूड लेते हैं, दूसरा ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन फूड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी।
ऑक्सीजन जो हमने फूड खाई होती है उसको ब्रेक डाउन करती है ऑक्सीजन, और फिर उससे हमें एनर्जी मिलती है। वाटर फॉर प्रॉपर डाइजेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन, और बाहर से हम पानी भी लेते हैं ताकि प्रॉपर से जो भी खाए है वो हमको उसका अच्छे से पाचन हो जाए जो भी हमने खाया है। और ट्रांसपोर्ट मतलब जो भी अंदर जैसे खून का ब्लड सर्कुलेशन है, जो भी अंदर हमारे मटेरियल इधर से उधर चल रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो उसको फैसिलिटेट करता है वाटर। और एक्सक्रीशन और जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालने में वाटर बहुत सहायता करता है। तो ये 3 चीज़ें हम बाहर से लेते हैं, फूड, ऑक्सीजन एंड वाटर, द इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये है फूड, ऑक्सीजन, वाटर। और 4th क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट प्रोसेसेस डू यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। लाइफ को मेंटेन करने के लिए या ज़िंदा रहने के लिए कौन सी प्रोसेसेस हैं जिनको आप कंसिडर करते हो, मतलब समझते हो ज़रूरी, एसेंशियल। तो फॉलोइंग प्रोसेसेस आर वेरी एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। ज़िंदगी चलती रहे उसके लिए ये नीचे दी हुई सारी प्रोसेसेस बहुत ज़रूरी हैं, जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, अडॉप्टेशन। तो आप कह सकते हो कि यही लाइफ प्रोसेसेस हैं। हमारे चैप्टर का नाम भी लाइफ प्रोसेसेस है, तो यही है लाइफ प्रोसेसेस, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, अडॉप्टेशन। इनके बिना ज़िंदा रहना असंभव है, तो इसलिए इनको बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। तो इसके साथ ही हम आज का लेसन समाप्त करते हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद।